नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप सभी के सम्मुख उपस्थित हूँ जन्म कुंडली अध्ययन करने के लिए। आज एक जन्म कुंडली आप सभी के सम्मुख उपस्थित है, उसका अध्ययन करूंगा। प्रिय दर्शकों, यह जन्म कुंडली जो आप देख पा रहे होंगे, ये निजी उद्योग में लगे हुए मुंबई के एक सफल व्यापारी की है। प्रिय दर्शकों, इनके विवाह के लगभग 12 वर्ष के बाद भी इनको संतान सुख की प्राप्ति नहीं हुई। आइए हम इस विषय को समझेंगे इनके कुंडली में कि आखिर कौन सा ग्रह स्थिति बना है, कौन सा योग बना है जिससे इनको संतान प्राप्ति नहीं हुई, संतान सुख की प्राप्ति नहीं हुई और इन्होंने बाद में अपने किसी रिश्तेदार से कन्या को गोद लिया है। आइए जानते हैं आखिर इनके जन्म कुंडली में कौन से ऐसी ग्रह स्थिति है और कौन सा ऐसा योग है। प्रिय दर्शकों, विस्तार से समझेंगे क्योंकि इनकी जन्म कुंडली अद्भुत भी है, बहुत अच्छे योग बने हैं और आप जब देखेंगे तो समझेंगे कि ऐसे योग के होने के बावजूद भी इनको संतान सुख की प्राप्ति क्यों नहीं हुई। प्रिय दर्शकों, इनका विवाह 25 वर्ष की आयु में ही सुशिक्षित, सुंदर एवं सुशील कन्या से हुआ था। इनकी पत्नी कुंभ लग्न की है। आज हम बात करते हैं इस जन्म कुंडली को। प्रिय दर्शकों, जिसके जन्म कुंडली में कुछ ऐसे योग बनते हैं, जिस योग को, जिस ग्रह स्थिति को मुझे लगता है कि हम सभी को समझना चाहिए, देखना चाहिए, ऐसे जन्म कुंडलियों को मैं लेकर आप सभी के सम्मुख उपस्थित होने का प्रयास करता हूं। जिनके जन्म कुंडली में कुछ इस प्रकार के योग दिखाई पड़े, कुछ इस प्रकार की ग्रह स्थितियां दिखाई पड़े जिससे हम सभी को कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा, उस प्रकार की जन्म कुंडली मैं आप सभी के सम्मुख लेकर उपस्थित रहता हूं। उस जन्म कुंडली का अध्ययन करना बनता है। जिसके कुंडली से सभी को कुछ सीखने को मिले, वैसी कुंडलियां आप इस कार्यक्रम में अवश्य देखेंगे। प्रिय दर्शकों, इनके जन्म कुंडली को आप देखिए। आइए इनके जन्म कुंडली को देखते हैं, समझते हैं कौन सा ऐसा योग बन रहा है, किस प्रकार की ग्रह स्थितियों के कारण इनको जीवन में संतान सुख की प्राप्ति नहीं हुई। प्रिय दर्शकों, इनके जीवन में सुख सुविधाओं की किसी भी प्रकार से कोई कमी नहीं है। मैं बता रहा हूं, ये मुंबई के एक सफल व्यापारी हैं। धन दौलत सुख सुविधाओं की किसी भी प्रकार से कोई कमी नहीं। एक कमी रह गई तो केवल संतान सुख की। इन्होंने अपने किसी रिश्तेदार की एक कन्या को गोद भी लिया, लेकिन उसके बाद भी इनको संतान सुख की प्राप्ति नहीं हुई। प्रिय दर्शकों, आइए जानते हैं, इनकी जन्म कुंडली का अध्ययन करते हैं और यह जानने का प्रयास करते हैं, इनकी कुंडली को समझकर यह ज्ञात करते हैं कि संतान सुख का अभाव एवं गोद लेने का योग क्यों बना, किस प्रकार की ग्रह स्थितियों से इस प्रकार के योग बने, इस प्रकार का कार्य हुआ। प्रिय दर्शकों, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि सिंह लग्न की जन्म पत्रिका है, लग्न भाव में सिंह राशि उपस्थित है, तो लग्न पत्रिका, जन्म पत्रिका सिंह लग्न की हो गई। प्रिय दर्शकों, सिंह लग्न वाले साहसी होते हैं, गंभीर स्वभाव के होते हैं, एकांत प्रिय होते हैं, आत्मबल इनके अंदर बहुत होता है। प्रिय दर्शकों, ये सब गुण तो इनमें होना स्वाभाविक है। साथ ही साथ आप देखेंगे कि सूर्य देव मंगल से युक्त होकर मंगल की युति में अष्टमस्त हैं, अष्टम भाव में बैठे हैं। आइए इनके ग्रह स्थितियों को समझ लेते हैं कि जन्म पत्रिका में किस प्रकार की ग्रह स्थिति बन रही है। चंद्रदेव पराक्रम भाव में तुला राशि के होकर बैठे हैं, द्वादशेश होकर
इस जन्म कुंडली में चंद्रदेव द्वादश भाव के मालिक होकर पराक्रम भाव में बैठे हैं तुला राशि के। पंचम भाव में केतु विराजमान हैं धनु राशि के। सप्तम भाव में शनिदेव खुद अपनी कुंभ राशि में बैठे हैं सप्तमेश और षष्ठेश होकर, यानी शनिदेव इस कुंडली में छठवें भाव के मालिक हैं और सातवें भाव के मालिक होकर सातवें ही घर में उपस्थित हैं। सूर्यदेव इस कुंडली में लग्नेश होकर अष्टम भाव में हैं और मंगल इस जन्म पत्रिका में भाग्येश एवं सुखेश होकर सूर्य के साथ हैं, लग्न के साथ अष्टमस्थ हैं, अष्टम भाव में उपस्थित हैं। मंगल इस जन्म पत्रिका में चौथे भाव के एवं नवे भाव के स्वामी हैं। प्रिय दर्शकों, नवम भाव में दो ग्रह बैठे हैं, देवगुरु बृहस्पति एवं बुध। बृहस्पति इस जन्म कुंडली में पंचमेश हैं और साथ ही साथ अष्टमेश भी हैं। प्रिय दर्शकों, हमें विशेषकर इनका प्रश्न पंचम भाव से संबंधित है क्योंकि संतान अभाव से संबंधित है। प्रिय दर्शकों, इनको जीवन में और कोई परेशानी विशेष हुई नहीं, संतान भाव से संबंधित परेशानी इनको हुआ, संतान सुख हुआ ही नहीं। आइए समझते हैं इस विषय को। तो देवगुरु बृहस्पति इस जन्म पत्रिका में पंचम और अष्टम भाव के मालिक हैं। बुध इस जन्म पत्रिका में दूसरे भाव और लाभ भाव के मालिक होकर भाग्य भाव में बैठे हैं। शुक्र देव पराक्रम भाव के मालिक हैं और कर्मेश हैं, स्वयं कर्म भाव के मालिक होकर कर्म भाव में ही उपस्थित हैं और राहु मिथुन राशि के आय भाव में उपस्थित हैं। प्रिय दर्शकों, कुल मिलाकर ग्रह स्थितियां ठीक हैं। आइए हम पंचम भाव पर बात करते हैं। प्रिय दर्शकों, आप विचार करिए कि पंचम भाव का मालिक यानी एक त्रिकोण भाव का मालिक जाकर कहां बैठा? दूसरे त्रिकोण भाव में। पंचम से पंचम ही बैठा, यानी संतान भाव से संतान भाव में ही बैठा है। पांचवे से पांचवा घर होता है नवा। पंचम भाव के मालिक और धर्म के कारक गुरु और संतान के कारक गुरु धर्म भाव में ही बैठे हैं, नवम भाव में बैठे हैं। इतना ही नहीं, इनकी नवी दृष्टि पंचम भाव पर भी पड़ रही है, यानी पंचम भाव के मालिक की खुद दृष्टि पंचम भाव पर है। और इसके साथ साथ पंचमेश बृहस्पति की दृष्टि लग्न पर भी पड़ रही है। लग्न पर पांचवी दृष्टि है और पंचम भाव पर नवी दृष्टि है। प्रिय दर्शकों, इसके बावजूद भी इनको संतान सुख का अभाव रहा। आखिर क्यों, इस बारे में समझते हैं। पंचमेश की पंचम भाव पर खुद दृष्टि है, फिर संतान में विलंब क्यों? और संतान में विलंब नहीं, संतान हुई ही नहीं। संतान हुई ही नहीं, संतान का अभाव क्यों हुआ? उससे पूर्व प्रिय दर्शकों, हमें यह देख लेना बहुत जरूरी है और यह भी देखिए कि दशम भाव में शुक्र, दाम्पत्य जीवन के कारक माने गए हैं शुक्रदेव, और शुक्रदेव अपनी राशि के होके यानी पूर्ण बलाबल के साथ दशम भाव में बैठे हैं, यानी जन्म कुंडली में शुक्र की स्थिति अच्छी है। और सप्तम भाव में पत्नी की स्थिति को देखिए, कुंभ राशि के होकर शनि स्वयं अपनी राशि में सप्तम भाव में ही उपस्थित हैं। तो प्रिय दर्शकों, इससे स्पष्ट हो जा रहा है कि वैवाहिक जीवन, दाम्पत्य जीवन सुखद रहा है, एक दूसरे में तालमेल भी अच्छी रही है। हालांकि शनिदेव के सप्तम में बैठने से थोड़ी अनबन इत्यादि मनमुटाव की स्थिति थोड़ी है और वह सामान्य बात है, लेकिन शनिदेव अपने घर के हैं तो वैवाहिक जीवन में, दाम्पत्य जीवन में, गृहस्थ जीवन में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं रही। और शुक्रदेव स्वराशि होकर हैं, बैठे हैं, बलाबल से बैठे हैं, तो गृहस्थ जीवन, दाम्पत्य जीवन सुखद रहा। प्रिय दर्शकों, लेकिन संतान सुख का अभाव क्यों हुआ? तो प्रिय दर्शकों, आप सबसे पहले देखिए, मैंने पूर्व के कार्यक्रम में आपको बताया था कि किसी भी भाव के फल को समझने के लिए
चाहे वह पंचम भाव हो, चाहे वो प्रथम भाव हो, चाहे जन्म कुंडली का कोई सा भी भाव हो, उस भाव से संबंधित फल को समझने के लिए आपको 3 विषयों को ध्यान से देखना है सबसे पहले, उसके बाद आप विचार करेंगे उसके फल की। प्रिय दर्शकों, आपको 3 चीज क्या देखना था? तो मैंने कहा था आपको किसी भी भाव के भाव, भावेश एवं कारक ग्रह पर नजर डालनी चाहिए, उनको देखना चाहिए। आज इस कुंडली में पंचम भाव से संबंधित फल को समझ रहे हैं। पंचम भाव से संबंधित फल को लेकर आप सभी के सम्मुख उपस्थित हूं और विशेषकर इसी प्रश्न के लिए मैं आज जन्म कुंडली का अध्ययन आप सभी के सम्मुख रखा हूं। प्रिय दर्शकों, इस भाव के कारक ग्रह कौन हैं? तो आप कहेंगे देवगुरु बृहस्पति। इस भाव में कौन सी राशि है? तो धनु राशि। और इस भाव के में जो राशि है धनु राशि, उसके राशिपति कौन है? तो देवगुरु बृहस्पति। आप अब यहां 3 चीज समझ लीजिए। इस भाव के भी कारक देवगुरु बृहस्पति, इस भाव के भी मालिक देवगुरु बृहस्पति और संतान के कारक देवगुरु बृहस्पति को ही माना गया है। तो कुल मिलाकर बृहस्पति की स्थिति यहां महत्वपूर्ण हो जाती है और स्ट्रांग भी स्थिति कहिए, क्योंकि बृहस्पति की खुद अपने भाव पर, पंचम भाव पर दृष्टि है। प्रिय दर्शकों, आप समझ गए कि भाव के अलावा कारक और भावेश कौन है? भाव, भावेश और भाव कारक। तो भाव कारक बृहस्पति ही हो गए, इस भाव के भावेश यानी इस भाव के मालिक बृहस्पति ही हो गए। अब बात करते हैं भाव की। तो प्रिय दर्शकों, पंचम भाव पर आप देखेंगे कि मंगलवत केतु उपस्थित हैं और राहु की दृष्टि है। तो प्रिय दर्शकों, राहु केतु से पंचम भाव पीड़ित हो गया। तो भाव पीड़ित तो समझ गया, लेकिन भाव और भावेश और कारक तीनों में एक आपको पीड़ित अवस्था में दिख गया कि भाव पीड़ित है, राहु की दृष्टि है और केतु यहां उपस्थित हैं। लेकिन भाव के अधिपति और कारक तो दोनों ही हो जाते हैं बृहस्पति। अब बृहस्पति पर हमें दृष्टि डालनी है कि बृहस्पति भाग्य भाव में बैठकर अपने मित्र के घर में बैठकर खुद अपने घर को देख रहे हैं, फिर संतान का अभाव क्यों हुआ? तो प्रिय दर्शकों, आप एक बार पूरी जन्म कुंडली का अवलोकन करें कि बृहस्पति के साथ जो बुध बैठे हैं उनकी स्थिति जन्म कुंडली में किस प्रकार की है, उनकी स्थिति जन्म कुंडली में किस प्रकार की है, यह आपको देखना है। साथ ही साथ आप यह भी तो देखें कि बृहस्पति पर किन ग्रहों की दृष्टि है, कौन कौन से ग्रह बृहस्पति पर दृष्टि रख रहे हैं। कहीं बृहस्पति दृष्टि से तो पीड़ित नहीं। तो आप सबसे पहले देखेंगे यहां बुध को। तो बुध इस योग में, इस लग्न में कारक नहीं होते, योग कारक नहीं होते, दूसरे और आय भाव के मालिक होते हैं। तो प्रिय दर्शकों, दूसरा और 7वां भाव मारक भाव है। तो देवगुरु बृहस्पति के साथ एक मार्केश ग्रह बैठ गए, ये स्पष्ट हो गया। इसके बाद जो 7वां भाव मारक है, उस भाव के अधिपति ग्रह शनि की तीसरी दृष्टि देवगुरु बृहस्पति पर पड़ रही है। यानी देवगुरु बृहस्पति पर 2 मारक ग्रह की दृष्टि से देवगुरु बृहस्पति पीड़ित अवस्था में हो गए। और पंचम भाव इसलिए पीड़ित है क्योंकि यहां राहु उपस्थित है और केतु की दृष्टि है। प्रिय दर्शकों, शनि पर भी राहु की दृष्टि है, 7, 8, 1, 9। प्रिय दर्शकों, शनि और बुध, विशेषकर शनि और बुध, शनि की दृष्टि देवगुरु बृहस्पति पर और बुध की युति के कारण देवगुरु बृहस्पति पीड़ित अवस्था में हो गए। और साथ ही साथ पंचम भाव पर राहु केतु के प्रभाव होने से पंचम भाव पीड़ित हुआ और देवगुरु बृहस्पति के पीड़ित होते ही भाव और भावेश यानी भाव और भाव के अधिपति, भाव भावेश नहीं, भाव तो राहु केतु से पीड़ित हुआ, भाव के अधिपति और कारक ग्रह, भाव कारक ग्रह दोनों एक ही ग्रह हैं, तो दोनों ही पीड़ित हो गए। और साथ ही साथ
आज 3 के साथ एक और चीज जोड़िए कि संतान के कारक देवगुरु बृहस्पति हैं और वो वही पीड़ित हैं। प्रिय दर्शकों, यही मुख्य कारण रहा, प्रमुख कारण रहा संतान सुख के अभाव की। इन्हीं ग्रह स्थितियों के कारण संतान सुख का अभाव हुआ, संतान सुख की प्राप्ति नहीं हुई। प्रिय दर्शकों, आप देखेंगे भाव, भावेश और कारक तीनों ही पीड़ित अवस्था में मिले, एक भी बलिष्ठ नहीं मिले। और इसके साथ साथ संतान के जो कारक हैं देवगुरु बृहस्पति, वह भी पीड़ित अवस्था में हैं, क्योंकि ये तीनों एक ही ग्रह हो गए। भाव के कारक, भाव के अधिपति और संतान कारक तीनों एक ही हैं देवगुरु बृहस्पति, और वही पीड़ित अवस्था में हो गए। दोनों मार्केश का प्रभाव बृहस्पति के साथ है, बृहस्पति पर है, और पंचम भाव राहु और केतु से पीड़ित हो ही गया। तो प्रिय दर्शकों, यही मुख्य कारण रहा, यही प्रमुख कारण रहा संतान न होने का। अब बात करते हैं कि इन्होंने गोद लिया, एक कन्या को किसी रिश्तेदार से गोद लिया। तो प्रिय दर्शकों, गोद ली हुई संतान का विचार हमें बुध से करना चाहिए, बुध से किया जाता है। और संतान भाव के मालिक बृहस्पति बुध के साथ बैठे हैं। बुध के साथ बृहस्पति होने के कारण इन्होंने अंततः एक कन्या को गोद लिया। तो प्रिय दर्शकों, इनकी जन्म कुंडली को देखकर आपको क्या लगता है, समस्या व समाधान के बारे में आपकी क्या राय है, वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। आपका स्वागत है। प्रिय दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही। आपसे पुनः फिर मुलाकात होगी एक नए विषय के साथ, एक नए वीडियो में, एक नए प्रश्न के साथ। तो प्रिय दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। नमस्कार।